हेलो एवरीवन, वेलकम टू द साइंस अफेयर। दिस इज कौशलान सिंह और आज इस वीडियो में मैं अपनी इजिप्ट की स्टोरी का सेकेंड पार्ट लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करने वाले हैं पिरामिड कंट्रोवर्सी के ऊपर। ये हमारी 21वीं सदी की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सियों में से एक है, जिसका आंसर आज तक नहीं मिला है। और आज इस वीडियो में जो है हम इसी आंसर को ढूंढने जा रहे हैं। आज हम एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं कि क्या पिरामिड्स को एलियंस ने बनाया है या फिर मिस्र में रहने वाले पुराने व्यक्तियों ने बनाया है, जो मिस्रवासी हैं उन्होंने बनाया है, या फिर एलियंस ने बनाया है। तो ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, तो इसके ऊपर हम डिटेल स्टडी करेंगे और एक एक पॉइंट पे ध्यान देंगे। एक छोटे से छोटे पॉइंट्स पे भी हम ध्यान देंगे कि क्या क्या जो है प्रूफ्स मिले हैं पिरामिड्सों को लेकर, उनके कंस्ट्रक्शन को लेकर कि पिरामिडों को कैसे बनाया गया है, उनकी जब स्टडी हुई, रिसर्च हुआ तो क्या क्या चीजें पता चली, सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तो उससे पहले बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में हमें पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या चीजें जानने को मिलेंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टॉपिक कवर इन प्रीवियस वीडियो, यानी जो मैंने पहला वीडियो डाला था इजिप्ट के सीक्रेट्स ऑफ इजिप्ट पार्ट 1, जिसमें मैंने कर्स ऑफ द मम्मी की बात किया था कि मम्मी का श्राप क्या होता है। तो उसमें मैंने क्या क्या चीजें बताई थी। तो सबसे पहले मैं बताया था कि इजिप्ट के बारे में बताया था कि एंशिएंट इजिप्ट कैसा था, वहाँ के लोग कैसे थे। फिर बात किया मैंने कि मम्मी क्या है, मम्मी क्यों बनाई जाती थी। और फिर बात किया था मम्मी के श्राप के बारे में कि मम्मी का श्राप क्या होता है, कैसे कई लोगों की मौत हुई, और फिर बाद में पता चला कि मम्मी का श्राप होता है कि नहीं होता है। तो अगर आप वो वाला वीडियो देख कर आते हैं तो आपको जो है एक ये सीरीज की तरह लगेगा और आपको काफ़ी हेल्प होगी इस वीडियो को समझने में, क्योंकि इजिप्ट क्या है, इजिप्ट के लोग कैसे थे, इस चीज़ों को समझने में पिछला वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप पिछले वीडियो देख के आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर सीधे इस वीडियो पे आ रहे हैं तब भी कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम पिरामिड्स के बारे में बात करेंगे, मम्मी के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। तो आप ये मान सकते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ पिरामिड्स के बारे में ही आपको जानने को मिलेगा। लेकिन अगर आप दोनों पार्ट देख रहे हैं तो आपको ज़्यादा ही बेहतर रहेगा। तो बात करते हैं कि टॉपिक कवर इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एकदम बेसिक तौर पर कि पिरामिड होते क्या हैं। एकदम बेसिक से मैं बताऊंगा आप लोगों को पिरामिड क्या होते हैं। फिर बात करेंगे पर्पस ऑफ पिरामिड, पिरामिडों को क्यों बनाया गया, कोई तो पर्पस रहा होगा। फिर बात करेंगे कि पिरामिडों को लेके डाउट्स कहाँ से आया, डाउट्स ऑन पिरामिड एंड इट्स कंस्ट्रक्शन, यानी कि पिरामिडों को लेके ये डाउट आया कैसे कि पिरामिड्सों को एलियन ने बनाया है या फिर कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। ये डाउट क्यों आया, कुछ तो रहा होगा। तो देखेंगे हम लोग कि रिसर्चर ने क्या रिसर्च किया तो उनको क्या डाउट मिला, वो सब चीज़ें बात करेंगे। और इन द लास्ट जो हमारा चौथा पार्ट होगा इस वीडियो का एंड पार्ट, उसमें हम ऐसे ऐसे जो है प्रूफ की बात करेंगे, प्रूफ ऑफ एलियन थ्योरी। तो इस पार्ट को देखकर जो है आपको भी ये यकीन होने लगेगा कि पिरामिड्स को जो है ये पॉसिबल ही नहीं कोई इंसान बना सके, और वो भी 5000 साल पहले रहने वाले इंसान जिनके पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी नहीं, फिर भी इन्होंने इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाया कैसे, वो भी इतना मिस्टीरियस स्ट्रक्चर जिसके अंदर की खासियत बहुत ही अजीब अजीब पाई गई है। ठीक है, आगे वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद और खासकर लास्ट पार्ट देखने के बाद शायद आप भी इस बात पर यकीन करने लगे कि हाँ, पिरामिड्स को एलियन ने बनाया है। और जब आपको मैं प्रूफ दिखाऊंगा तो हो सकता है आपको गूसा बूम्स भी आ जाए, आपके रोंगटे भी खड़े हो जाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पिरामिड है क्या। पहले बात करेंगे पिरामिड है क्या। तो पिरामिड इज अ 3 डायमेंशनल शेप। अगर आप मैथ के स्टूडेंट्स हैं तो आप बेसिक तौर पे समझ सकते हैं कि जैसे कि ट्राइंगल एक शेप है, रेक्टेंगुलर एक शेप है, सर्कल एक शेप है, वैसे ही हमारा जो ये पिरामिड है ये भी एक क्या है, शेप है। ठीक है, और कुछ नहीं। पिरामिड एक शेप होता है जिसके नीचे का जो एरिया होता है वो स्क्वायर होता है और ऊपर सब ट्राइंगल्स गए होते हैं और एक पॉइंट पे मिलते हैं जिसे बोलते हैं एपेक्स। और इसको अगर और अच्छे समझना है तो आपने मंदिर देखे होंगे, ठीक है ना। हिंदू के मंदिर, हिंदू के टेम्पल जो होते हैं उनके ऊपर का जो पार्ट होता है, ऊपरी पार्ट होता है, वो ज़्यादातर पिरामिड शेप में ही होता है। तो ये रही पिरामिड शेप की बात। लेकिन हम यहाँ पे मैथ की स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम बात करने वाले हैं उन पिरामिडों की जो पत्थरों से बनाए गए हैं। ये जो आपको बगल में दिखाई दे रहा है, ये बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया जो है ये पिरामिड है। इसमें एक नहीं, इसमें 23 लाख लगभग पत्थर लगे हैं। क्लियर है, ये दिखने में एक जैसा लग रहा है लेकिन इसमें लगभग 23 लाख पत्थरों स्टोन्स का यूज हुआ है। तो ये रही बात कि पिरामिड क्या है। अब देखिए मैं दिखाता हूं आप लोगों को कि हमें किसके ऊपर स्टडी करनी है। ये है द ग्लोरियस ब्यूटी ऑफ पिरामिड्स। क्लियर है। पहले मैं बता दूं कि इजिप्ट के अंदर वैसे तो 120 से ज्यादा पिरामिडों को जो है सर्च किया गया है, 120 से ज्यादा पिरामिड मिले हैं। लेकिन हम जिन पिरामिडों के ऊपर स्टडी करने जा रहे हैं ये है गीजा के पिरामिड। तो इजिप्ट की जो कैपिटल है कायरो, और वहां पे एक जगह है गीजा, वहां पर जो है ये 3 पिरामिड एक साथ पाए गए हैं। इनको हम लोग बोलते हैं द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। तो इन 3 पिरामिडों के नाम भी है। इसमें पहला है कुफू का पिरामिड, दूसरा है काफरे का पिरामिड, तीसरा है मेनकायर का पिरामिड। क्लियर है।
तो इसमें जो है सबसे मेन जो है कुफू के पिरामिड को ही माना जाता है, उसी के ऊपर हम ज़्यादा स्टडी करेंगे। यहाँ पे मैं बता दूं आप लोगों को एक बात कि ये पिरामिड कितने बड़े हैं और कितने मतलब विशाल हैं, इसका आप अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि जो मैंने फोटो यहाँ पे जो है ज्वाइंट की, इसमें आप देख सकते हैं कि जब सैटेलाइट ने फोटो ली इजिप्ट के ऊपर से तो ये पिरामिड जो है क्लियरली विजिबल हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा इसका सिग्निफिकेंट है कि ये स्पेस से भी दिखाई दे रहा है। क्लियर है? तो देख सकते हैं ये है हमारा ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, तो कितना सुंदर है। लेकिन ये तो कुछ नहीं है, आप आगे देखिए, ये है हमारा ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। क्लियर है? लेकिन ये पिक्चर आपको कहीं दिखाई नहीं देगी क्योंकि ये 3D मॉडल है। मैं समझाता हूं अच्छे से। पिरामिडों को जब बनाया गया था तो उनके ऊपर लाइम स्टोन का यूज किया गया था, और लाइम स्टोन यानी चूना पत्थर, ये सफेद कलर के होते हैं। तो ये 3D मॉडल बनाया गया है रिसर्चर द्वारा, जिसमें बताया गया है कि जब एंशिएंट इजिप्ट में जब ये 5000 साल पहले, 4500 5000 साल पहले जब पिरामिडों का निर्माण हुआ था तो ये पिरामिड बिल्कुल व्हाइट कलर के दिखते थे क्योंकि ऊपर लाइम स्टोन था, चूना पत्थर। लेकिन चूना पत्थर जो होता है बहुत ही कमजोर होता है। तो इन 4000 4500 सालों में जो है इजिप्ट में लगातार अर्थक्वेक आते रहे हैं, रेतीले तूफान आते रहे हैं, ठीक है, आंधियां आती रही हैं, जिसके कारण इसकी ऊपरी परत सारी टूट गई है, जो लाइम स्टोन है सब टूट गया है। तो अब ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। क्लियर है? तो अभी भी कम सुंदर तो नहीं है, लेकिन पहले की बात अलग ही रही होगी, व्हाइट कलर का एकदम चमकता होगा, कुछ इस तरह का दिखता रहा होगा पहले। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें पिरामिडों के बारे में सब कुछ स्टडी करनी है, तो पहले हम पिरामिडों के बारे में कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। ठीक है ना? ये कुछ बेसिक चीजें हैं पिरामिडों के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए, आपके नॉलेज में होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये है कि गीजा का पिरामिड है कहाँ? तो गीजा पिरामिड इस्टेब्लिश एट वेस्ट बैंक ऑफ रिवर, यानी कि नील नदी जो है, मैंने बताया था कि जो पिछले वीडियो को आप देखें तो आप समझ रहे होंगे कि जो इजिप्ट में जो रिवर है वो है नाइल रिवर, नील नदी। ठीक है? और नील नदी के पश्चिमी किनारों पर जो है इसको पिरामिडों को बनाया गया है। और ये कब बनाया गया है? तो ये गीजा का पिरामिड कंस्ट्रक्शन अप्रॉक्स 2500 BC, यानी कि 2500 बिफोर क्राइस्ट। ठीक है? यानी आज से ये 2000 चला गया तो लगभग 4500 साल पहले, ठीक है, लगभग 4500 साल पहले जो है इसको बनाया गया था। बात करें कि इसकी हाइट कितनी है, तो हाइट ऑफ पिरामिड इज 455 फीट। ठीक है? और मैं यहां बता दूं आप लोगों को कि ये इसकी हाइट एट द प्रेजेंट टाइम है, रिसर्चर ये बताते हैं कि जब इसको बनाया गया था तो लगभग ये 480 फीट का था। ठीक है ना? 480 फीट का था, लेकिन जैसे मैं बताया अभी कुछ देर पहले ही कि लगातार भूकंप आते रहे हैं, रेतीले तूफान आते रहे हैं, जिसके कारण इसके कुछ पार्ट टूटे हैं, तो ऊपर से भी टूटा है, जिसके कारण इसकी लंबाई जो है थोड़ी सी लो हो गई है। क्लियर है? यानी 25 फीट कम हो गई है। तो पहले ये जो है 480 फीट का हुआ करता था 480, लेकिन अब जो है 455 फीट का ही रह गया है। बात कर लें इसकी बेस एरिया की, ये तो हाइट की बात हो गई। वैसे मैं यहाँ बता दूं कि इसका हाइट का आप अंदाजा ऐसे भी लगा सकते हैं कि लगभग अगर 40 स्टोरी बिल्डिंग्स को आप देखें, 40 मंजिला बिल्डिंग को यदि आप देखें तो उतने लंबे लंबे पिरामिड हैं वहाँ पे। ठीक है? और जो हम जिसकी बात करें वो कुफू का पिरामिड है, तो वो लगभग 40 मंजिल इतना ऊंचा है। और मैंने तो 40 मंजिल पर जाके काम भी किया है, काम कराया भी है, तो मैं समझ सकता हूँ कि वहाँ जाने पर कैसी फीलिंग होती है। चलिए अगर बात करें इसकी बेस एरिया की, जो नीचे का एरिया है, ठीक है ना, जो पिरामिड का जो बेस एरिया है उसकी बात करें तो ये है 13 एकड़, अप्रॉक्सीमेट जो है 30 एकड़ है, ये 13 एकड़। ठीक है? और इसको यदि आप इन जनरल समझें तो 3 क्रिकेट प्लेग्राउंड इतने बराबर है। ठीक है? एक जो क्रिकेट प्लेग्राउंड होता है लगभग 4 एकड़, जो नॉर्मल होता है 4 एकड़ होता है, तो लगभग 3 जो है क्रिकेट अगर ग्राउंड्स को मिला दिया जाए तो ये बनेगा एक कुफू के पिरामिड का जो हमारा बेस का एरिया। तो इतना बड़ा है, ये समझ सकते हैं आप। क्लियर है? तो ये रहा इसकी ऊंचाई, और बात रही इसकी विड्थ की, बात हो गई एरिया की। अब बात कर लेते हैं ये बना किससे, तो ये बना है स्टोन से। मैंने बताया है कि ये पत्थरों से बना है, और ये लगभग इसमें 23 लाख पत्थरों का यूज हुआ है, और जो है लगभग 2 टन से 50 टन जितने भारी, यानी कि 2000 किलो से शुरू हो रहे हैं और 50,000 किलो तक के भी पत्थर को जो है इसमें यूज किया गया है। क्लियर है? आगे बात करेंगे कि पत्थर कहाँ से लाया गया है, कैसे यूज किया गया, सब बात करेंगे। यहाँ पे कुछ बेसिक बातें हो रही है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि गीजा का पिरामिड इज द ओल्डेस्ट वंडर ऑफ वर्ल्ड। तो देखिए हमारी दुनिया में जो है स्ट्रक्चर्स को वंडर के श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है ना? हमेशा जो है 7 वंडर का एक लिस्ट आता है, जैसे कि हमारा ताजमहल भी जो है 7 वंडर्स में है एट द प्रेजेंट टाइम। तो हमेशा जो है 7 वंडर का लिस्ट आती है, जिसमें वंडर के नाम जो है चेंज होते रहते हैं, क्योंकि वंडर जो है समय के साथ खराब हो जाते हैं, तो इनमें नाम जो है नए नए जुड़ते रहते हैं।
तो गीजा का पिरामिड सबसे ओल्डेस्ट वंडर है। इसके टाइम के जितने और वंडर थे सब खराब हो गए, सब टूट फूट के खत्म हो गए, लेकिन ये इतना हैवी है कि अब तक इस पर जो है कोई खास फर्क नहीं पड़ा। ये भी थोड़ा सा टूटा है, क्लियर है, अर्थक्वेक से, रेतीले तूफानों से, लेकिन इस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। तो ये अभी भी जो है ओल्डेस्ट वंडर है, इस दुनिया का सबसे पुराना आश्चर्यों में से ये एक है। अब बात करते हैं आगे कि गीजा का पिरामिड हैव 3 चैम्बर्स इनसाइड। ठीक है, यहां से थोड़ा चीजें समझने लायक है कि जो गीजा का पिरामिड है उसके अंदर 3 चैम्बर्स पाए गए हैं। ठीक है, तो इस फोटो से आप देखिए, जब गीजा के पिरामिड के ऊपर अच्छे से रिसर्च की गई तो पता चला कि इसमें जो है यहाँ पे गैलरीज बनी हुई है जिसमें अंदर जा सकते हैं। ठीक है, और आज अब तो वहाँ जब घूमने जाएंगे तो अंदर जाने का मौका भी मिलेगा और वहाँ पे टिकट भी लगते हैं। ठीक है, और तो वहाँ पे जब अंदर जाएगा तो पता चला कि यहाँ पे 3 चैम्बर्स हैं। तो 2 चैम्बर्स तो ओपन है, एक है जिसको बोलते हैं किंग्स चैम्बर, बड़ा चैम्बर, और दूसरे को बोलते हैं क्वींस चैम्बर। तो इन 2 चैम्बर्स में जो है तो चीज़ों को जो है ओपन कर लिया गया है, देखा गया है, लेकिन एक और बड़ा सा यहाँ वाइट्स पाया गया है। ठीक है, खाली स्थान, ये भी एक चैम्बर की तरह है, लेकिन इसमें अभी जो है कोई गया नहीं है। आगे बात करते हैं कि पिरामिड को बनाया कैसे गया है। तो पिरामिड का डिजाइन ऐसे हुआ है कि वो नेचुरल एसी की तरह काम करते हैं। इसके अंदर जब गैलरी में आप जब घुसेंगे और अंदर चैम्बर्स में जाएंगे तो आपको बिल्कुल गर्मी फीलिंग नहीं होगी, क्योंकि ये जो जिस एरिया में है, जो पिरामिड जिस एरिया में बने हैं उसके आसपास तो रेत है तो काफ़ी गर्मी रहती है, लेकिन अंदर इसका जो है ऐसा डिजाइन किया गया है कि अंदर बिल्कुल नेचुरल एसी वाली फीलिंग आती है, एकदम ठंडा, टेम्परेचर ना घटता है ना बढ़ता है। क्लियर है, तो ये हो गया एयर कंडीशन। और जो इसके डोर हैं, ठीक है ना, इन चैम्बर्स के जो डोर लगे हैं वो लगभग 18 टन के हैं, यानी 18,000 किलो भारी भारी जो है इसमें गेट लगे हुए हैं, डोर्स लगे हुए हैं। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि उसको एक आदमी आसानी से खोल सकता है। ठीक है, इतने भारी भारी जो है यहाँ पे लगे हुए हैं डोर्स, लेकिन उनको एक आदमी आसानी से खोल सकता है। तो इसका मतलब ये है कि समझ सकते हैं कितनी ग्रेट डिजाइन है, कितना अच्छे से बनाया गया है कि इतने भारी भारी गेट्स को भी एक आदमी खोल सकता है। तो ये रही कुछ बातें जिससे आप समझ सकते हैं पिरामिड्स कैसे हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ पिरामिड। यहाँ से हमारी मेन कहानी शुरू होती है। ये वीडियो समझ लो अब शुरू हो रहा है अच्छे से। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ पिरामिड। तो सबसे पहले जो है, आप पिछला वीडियो अगर देख कर आए हैं तो आप समझ पा रहे होंगे कि मम्मी, मैंने बताया था कि जो फेरोज मरते थे, वहाँ के किंग, जो मिस्र के जो राजा थे, वो जब मरते थे तो उनकी बॉडी को प्रिजर्व किया जाता था, बचाया जाता था। तो उसको जो है स्पेशल मेथड्स, कुछ केमिकल का यूज किया जाता था, उसके बाद पट्टियाँ बांधी जाती थी, पतले पतले स्ट्रिप बांधे जाते थे, और फिर ले जाकर उस पिरामिड को एक कोल्ड प्लेस पर रख दिया जाता था, ठंडी जगह पे, ताकि वो जल्दी सड़े नहीं। तो पहले जो है रिसर्चर ने, साइंटिस्टों ने ये सोचा कि जो पिरामिड है वो जो है कब्रगाह है, यानी कि जो वहाँ के फेरोज हैं इनकी बॉडी को इसी चैम्बर्स में रखा जाता होगा, क्योंकि मम्मी को सड़ने देना है नहीं। उनका मानना था कि आत्मा पुनः वापस आएगी, तो बॉडी को सड़ने देना नहीं है, तो बॉडी को ठंडी जगह रखना है। क्योंकि बॉडी को यदि तुम फ्रीजर में रख दो, ये तो सब जानते हैं कि किसी भी बॉडी को मरने के बाद यदि फ्रीजर में डाल दिया जाए, बर्फ के अंदर दबा दिया जाए, तो जल्दी सड़ती नहीं है। तो पहले रिसर्चर ने यही सोचा, पिरामिड इसलिए बनाया गया है कि इनके चैम्बर्स में हम लोग मम्मी को रख सकें। लेकिन हुआ क्या कि जितने पिरामिड ढूंढे गए, ये तो पिरामिड कुफू का पिरामिड नहीं, जितने भी पिरामिड ढूंढे गए हैं, किसी भी पिरामिड में आज तक एक भी मम्मी पाई नहीं गई है, एक भी मम्मी पाई नहीं गई है। तो इससे बात तो ये क्लियर हो गई कि जो हम पिरामिडों का निर्माण हुआ है, जो पिरामिडों का कंस्ट्रक्शन हुआ है, इतने बड़े बड़े पिरामिडों का, ये मम्मी के लिए नहीं हुआ है। तो किस लिए हुआ है? तो डाउट तो यहीं शुरू हो गया कि पिरामिड बनाए क्यों गए हैं, इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर, इतने हैवी स्ट्रक्चर क्यों बनाए गए, रीजन क्या है इसका? क्लियर है? तो यहां से जो है डाउट शुरू होता है, और ये डाउट धीरे धीरे बढ़ेगा अब आगे जब हम पढ़ेंगे ये पिरामिड कंस्ट्रक्शन, हाउ दे वेयर बिल्ड इट, यानी पिरामिडों को बनाया कैसे गया। बहुत ही एक ये पेचीदा सा सवाल है कि पिरामिडों को कैसे बनाया गया, इतना परफेक्ट साइज, इतनी बड़े बड़े स्ट्रक्चर, इतने हैवी स्ट्रक्चर को। और पुराने मिस्रवासी आज से 5,000 साल पहले के लोगों ने बना दिया, जिनके पास कोई जो है एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, कोई ऐसा चीज़ न, कोई ऐसा मशीन्स नहीं थी, तो उन्होंने कैसे इतने बड़े स्ट्रक्चर को आसानी से बना दिया। तो बात करेंगे क्या क्या डाउट्स हुआ इसको लेके। तो सबसे पहले डाउट ये शुरू हुआ कि पिरामिडों को इतना परफेक्ट शेप कैसे दिया गया, जो पिरामिड का शेप दिया गया है, इतना परफेक्टली शेप कैसे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मैं पहले बता दूं कि यहाँ पे 2 ब्रांचेज बची हुई है, इजिप्टोलॉजिस्ट
यानी जो इजिप्ट की स्टडी करते हैं, इनमें दो जो है एक दूसरे में कंट्रोवर्सी, तो दो ब्रांच बट गए हैं। एक ब्रांच मानता है, ठीक है, एक समूह जो है, एक ग्रुप मानता है कि एलियंस ने बनाया है, और दूसरा मानता है कि नहीं, ये जो है एंशियंट इजिप्ट यानी प्राचीन मिस्रवासियों ने बनाया है। तो एलियन थ्योरी वाले पूछते हैं कि इतना परफेक्ट साइज, इतना परफेक्ट शेप कैसे दिया गया? तो वो लोग बोलते हैं, जो मेन स्ट्रीम वाले हैं, जो मानते हैं कि हाँ ये जो है पुराने मिस्रवासियों ने बनाया है, वो बोलते हैं क्योंकि वहाँ के जो आर्किटेक्चर और इंजीनियर थे वो इतने वेल ट्रेंड थे, इतने अच्छे थे कि उन्होंने परफेक्ट शेप इसको दिया है, उनको ये चीज़ें करने आती थी। हालांकि सुनने में तो ये पॉसिबल नहीं लगता, क्योंकि परफेक्ट शेप देने के लिए इक्विपमेंट्स चाहिए, और खासकर इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर को जो है परफेक्ट शेप देने के लिए तो बहुत ही मेहनत चाहिए। लेकिन फिर भी मान सकते हैं कि हाँ, एंशियंट इजिप्ट के लोगों के पास टैलेंट था, वहाँ के आर्किटेक्चर और वहाँ का इंजीनियरिंग साइंस काफ़ी आगे रहा होगा, तभी इतना परफेक्ट शेप दिया गया। दूसरा क्वेश्चन ये उठता है, जो एलियन थ्योरी वाले पूछते हैं, दूसरा क्वेश्चन उठता है इस पर कि जो पिरामिड का ओरिएंटेशन है वो इतना लाजवाब तरीके से किया गया है कि इसका जितना भी ये वाला दिख रहा है आप लोगों को, ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, ये है, ये जो है चारों सरफेस जो है ये हमारे चारों दिशाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। एक जो है नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है, ये साउथ को, ये वेस्ट को, और ये ईस्ट को, एकदम परफेक्ट ये ई है, ठीक है, ये एकदम परफेक्टली बनाया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये उठा कि आप बताइए कि उस समय तक लगभग 5000 साल पहले ऐसा कोई इक्विपमेंट तो था नहीं जिससे कि डायरेक्शन जो है डायरेक्शन का पता लगाया जाए, किधर नॉर्थ है, किधर ईस्ट, किधर वेस्ट, किधर साउथ, क्योंकि उस समय कंपास तो था नहीं। कंपास से ही पता किया था तब पुराने जमाने में दिशाओं को कि किधर नॉर्थ है, किधर साउथ, किधर ईस्ट, किधर वेस्ट। तो इसको जो है बताया गया ये कि इन्होंने जो है पोलर स्टार का यूज किया। तो पोलर स्टार जैसे आप लोग ध्रुव तारा बोलते हैं, ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में होता है, तो पहले उत्तर दिशा को देखा गया, उसके बाद जो है इसमें जो है एक लाइन खींची गई एकदम अपोजिट में, और फिर जो है ईस्ट वेस्ट करके इसको जो है बना दिया गया इस तरह से परफेक्ट। इसकी जो एक सरफेस है, ये जो ट्राइंगल सरफेस है, ये जो ट्राइंगल सरफेस है, ये चारों ट्राइंगल सरफेस जो है एक एक दिशा को रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्थ साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो पिरामिडों का ओरिएंटेशन गजब का है। तो इससे ये पता चलता है कि हाँ, उस समय के जो भी, अब चाहे एलियंस ने बनाया हो, चाहे वहाँ के प्राचीन मिस्रवासियों ने बनाया है, एकदम परफेक्ट बनाया है, क्योंकि शेप भी परफेक्ट है और इसका ओरिएंटेशन जो है वो भी जो है परफेक्ट है। आगे बात करते हैं। अब यहाँ से डाउट थोड़ा और बढ़ेगा कि जो इतने बड़े बड़े स्टोन यूज हुए हैं ये पिरामिडों के, ठीक है ना, ये पिरामिडों का जो मैंने क्लियर जो कोई पास से पिक दिखाई है आप लोगों को, इसमें बड़े बड़े स्टोन है, ये काफ़ी बड़े बड़े हैं, ठीक है, लगभग 20-20 हज़ार किलो से हैं, 30-30 हज़ार किलो के हैं। तो इन स्टोन को कटिंग कैसे किया गया, स्टोन को काटा कैसे गया? क्योंकि जाहिर सी बात है कट के तो स्टोन मिलते नहीं है, स्टोन को जो है पहाड़ों से काटा जाता है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि उस समय जो है कॉपर टाइम चल रहा था, यानी कि उस समय तांबे का यूज हो रहा था। उस समय जो है लोहा आया ही नहीं था, ठीक है ना, आयरन टाइम शुरू नहीं हुआ था, यानी कि उस समय जो सिर्फ और सिर्फ कॉपर हुआ करता था, तांबा हुआ करता था, लोहा था ही नहीं। और तांबा जो है लोहे से बहुत कमजोर होता है, तो तांबे से तो आप जो है कभी इन पत्थरों को काट नहीं सकते। तो इस पर जो है जो हमारे मुख्य धारा के इजिप्टोलॉजिस्ट है, उन्होंने कहा कि नहीं, तांबे की बड़ी बड़ी आरियां बनाई गई, और जिनके आगे का जो तांबे की बड़ी बड़ी आरियां, ठीक है, बनाई गई, और उनके आगे का पार्ट जो एकदम पतला कर दिया गया, थोड़ा सा इसमें दांत दे दिया गया, मतलब इसमें थोड़ा सा जिग जैग दे दिया गया, जिसे बोलते हैं दांत देना, ठीक है, टीथ क्रिएट किया गया, और काफी पत्ता रखा गया, और फिर धीरे धीरे इससे रगड़ रगड़ के पत्थरों को काटा गया। हालांकि ये सुनने में अजीब लगेगा, क्योंकि इसको इस तरह से अगर ये पत्थरों को काटा जाए तो उसको काटने में ही कई 100 साल लग जाए, क्योंकि इसमें जो है 23 लाख पत्थर यूज किए गए, और 23 लाख पत्थरों को काटा जाए अगर इस तरीके से तांबे से धीरे 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 धीरे, तो काफी टाइम लग सकता है। फिर भी अगर वो लोग रिसर्चर कर बता रहे हैं तो एक समय के लिए लोगों ने मान लिया कि चलो ठीक है, मान लेते हैं कि तांबे के ही, लोहा तो था नहीं, तो मान लेते हैं कि हाँ, कॉपर से यानी तांबे से ही इन पत्थरों को काटा गया। तो उसके बाद क्वेश्चन शुरू हुआ कि इन मैसिव स्टोन का ट्रांसपोर्ट कैसे हुआ, क्योंकि ये जो स्टोन है वो यहाँ के नहीं है, ये बाहर से स्टोन मंगाए गए हैं, क्लियर है। तो इतने मैंने बताया ही था आप लोगों को पहले कि इसमें जो है 2 टन से लेके 50 टन तक के जो है यूज हुए हैं इसमें, यानी कि लगभग 2000 किलो से लेके 50,000 किलो के जितने बड़े बड़े पत्थर हैं, तो इनको जो है बहुत दूर से यहां तक कैसे लाया गया। तो इसके बारे में जो है मेन स्ट्रीम मानते हैं, जो एक एलियन थ्योरी है, बताया ना पहले, एक एलियन थ्योरी वाले हैं, एक मेन थ्योरी वाले हैं। तो जो मेन थ्योरी वाले हैं वो बोलते हैं कि खींचकर, ठीक है ना,
इसको जो है बाहर की देशों से यानी कि बाहर के शहरों से इसको खींच के लाया गया, ठीक है। रस्सी से बांधा गया, पत्थरों को पहले वहीं काटा गया और तांबे से, उसके बाद इसको रस्सियों से बांध के और एक साथ जो है 50-50 मजदूर, 100-100 मजदूर इसको खींच के लाए। हालांकि ये सुनने में तो है किसी कोई मानने को तैयार नहीं है। और एक बार बता दूं कि उसमें पहिए का भी आविष्कार तो हुआ नहीं था कि ये बोल सकते थे कि हाँ इनको जो है बड़ी बड़ी गाड़ियों पर रखा गया था जिसके नीचे पहिया लगा दिया गया था, तो उसमें पहिए का भी आविष्कार नहीं हुआ था, पहिया अभी इन्वेंट नहीं हुआ था। तो उन्होंने बताया कि इसको खींच के लाया गया। सुनने में अजीब है, इनको खींच के काफी दूर से लाना, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा टास्क है ये, कि इतने 50-50 हजार किलो पत्थर पहले खींचे या कौन, इतना बड़ा पत्थर कैसे पॉसिबल कोई खींच सकता है। और वो भी जो रोड नहीं है, कुछ नहीं है, पहले तो इतने रोड भी नहीं थे, अब तो रोड भी हैं, तो पहले कहाँ खींच के लाओगे, पत्थर वाले पथरीले वाले रास्ते पर कैसे, पहले रास्ता बनाओगे तो रास्ता बनाने में कितना टाइम लगेगा, पहले रास्ता बनाओ फिर उनको रस्सी से खींच खींच के लाओ, ठीक है। तो काफी अजीब सी बात है, लेकिन फिर भी एक समय के लिए इनकी बात अगर मान भी ली जाए तो फिर आगे क्वेश्चन उठता है कि इतने बड़े बड़े स्टोन को, देखिए ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, कि इतने बड़े बड़े स्टोन को इतनी ऊंचाई पर रखा कैसे गया, ठीक है ना। एक बार के लिए अगर मान भी लिया जाए कि चलिए अगर पत्थरों को खींच खींच के इतने दूर से लाया गया, इतने भारी भारी पत्थरों को, ठीक है, और तांबों से, मान लेते हैं कि तांबे से काटा गया, उसके बाद खींच खींच के लाया गया, तो इन पत्थरों को इतनी ऊंचाई से, मैंने बताया कि इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, लगभग 400 फीट से ज्यादा है, तो इतने ऊपर तक इतने भारी भारी पत्थरों को पहुंचाया कैसे गया, तो ये एक बड़ा क्वेश्चन था। तो इसका जो है जवाब देते हैं मेन थ्योरी वाले, उन्होंने कहा कि रैंप से। तो मैं बता दूं आपको रैंप क्या होता है। तो आपने मॉडर्न बिल्डिंग्स जो है अगर शहरों में देखी हो तो शहरों में बिल्डिंग्स में रैंप बने होते हैं जिस पर आप बाइक या कार भी जो है आराम से चढ़ा सकते हैं, ठीक है। और हॉस्पिटल्स में भी होता है, हॉस्पिटल्स में भी स्ट्रेचर का यूज होता है मरीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले आने के लिए। तो अगर ऊपर वाले फ्लोर पे जाना है तो वहाँ के स्ट्रेचर पे यदि मरीज जा रहा है तो उसको जो है रैंप पे ही ले आया जाता है। इसके अलावा जो आजकल मॉडर्न जो है मुंबई दिल्ली में जो बिल्डिंग्स हैं उसमें क्या होता है, तो आप अपनी कार्स को ऊपर ले आ सकते हैं या फिर नीचे जो है अंडरग्राउंड भी ले आ सकते हैं, तो उसके लिए भी रैंप का यूज होता है। तो इसी तरह बताया गया कि वहां पे पहले रैंप बनाया गया, ठीक है, ये रैंप है, रैंप में रैंप पहले बनाया गया, उसके बाद यहाँ पे पत्थरों को खींच के, एकदम क्लियर दिख भी रहा है आप लोगों को, पत्थर लिए गया और उस पत्थर को रस्सी से बांध के लोगों द्वारा क्या किया गया, खींचा गया। क्लियर है। इसका मतलब कि ये है कि जब पिरामिडों का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ तो इतनी ऊंचाई पे था तो इतना सा एक रैंप बनाया गया ऐसे, और फिर इस पर पत्थरों को रख के खींचा गया तो फिर यहाँ पहुंचाया गया। फिर जब पिरामिड्स की ऊंचाई बढ़ी तो फिर एक रैंप नया बनाया गया, यानी हर ऊंचाई पर एक नया नया रैंप बना, ठीक है। फिर यहाँ पे एक रैंप बना, फिर यहाँ से पत्थरों को खींच के यहाँ तक ले जाया गया, फिर और ऊंचा गया पिरामिड तो एक और रैंप बना, फिर यहाँ से पत्थरों को खींच खींच के ऊपर ले जाया गया, और इस तरह अलग अलग स्टेप पर रैंप बनाए गए और इस रैंप से पत्थरों को खींच खींच के ऊपर ले जाया गया और पिरामिडों का कंस्ट्रक्शन हुआ, ठीक है। तो ये था, इस तरह से पिरामिडों का कंस्ट्रक्शन हुआ। लेकिन अभी भी एलियन थ्योरी वाले जो है इन बातों पर जो है सहमत नहीं थे, लेकिन जो मेन थ्योरी वाले हैं वो कहते हैं कि नहीं ऐसे ही बनाया गया है। क्लियर है। तो यहां तक तो हम मेन थ्योरी वालों की बातों को मान भी लेंगे, चलिए ठीक है, एक समय के लिए मान लेते हैं, थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, एक समय के लिए मान लेते हैं कि एंशिएंट इजिप्ट वालों ने परफेक्ट शेप दिया, परफेक्ट ओरिएंटेशन दिया, मान लेते हैं कि तांबे से जो है पत्थरों को काटा, मान लेते हैं कि खींच खींच के जो है इसको ट्रांसपोर्ट किया गया, और मान लेते हैं रैंप बना के ऊपर भेजा गया, मान लेते हैं। लेकिन आगे जो मैं आपको दिखाऊंगा ना, आगे जब रिसर्च हुआ तो जो प्रूफ मिले उसको देख के मेन थ्योरी वालों की जो है मतलब आंखों के आगे अंधेरा छा गया, उनकी जो है मतलब उनकी जुबान बंद हो गई, क्योंकि आगे जो ऐसे ऐसे प्रूफ आपको दिखाऊंगा मैं ना, जो कोई नॉर्मल ह्यूमन बींग्स उस समय का इंसान नहीं कर सकता, इस समय का भी इंसान नहीं कर सकता, उस समय की तो बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है। तो आगे बात करते हैं प्रूफ ऑफ एलियन थ्योरी, ठीक है। आगे जब इजिप्टोलॉजिस्ट में पढ़ाई की गई, इजिप्ट के ऊपर रिसर्च की गई, यानी पिरामिडों के ऊपर जब रिसर्च किया गया तो ऐसे ऐसे प्रूफ मिले जो एकदम डायरेक्टली ये दिखाते हैं कि ये एलियंस वर्क है, और मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये कि आपके आसमान में 3 तारों का समूह होता है, ठीक है। अब आसमान में कभी देखेंगे रात को तो वहां पे 3 तारों का समूह हमेशा साथ रहता है, जिसे बोलते हैं ओराइन्स बेल्ट, ओराइन्स बेल्ट। और जो पिरामिड है वो ठीक वैसे ही बनाए गए हैं, जैसे ये 3 तारे हैं तो 2 एकदम बड़े होते हैं और 2 सीधे होते हैं, एक छोटा होता है, थोड़ा सा इधर होता है। तो देखिए यहाँ पे भी 2 बड़े बनाए गए हैं
और एक छोटा बनाया गया है, और थोड़ा सा ये टेढ़ा ऐसे बनाया गया, ये भी थोड़ा सा टेढ़ा, तुम देख रहे हो परफेक्ट शेप, यानी कि ये ओराइंस की बेल्ट को देखकर कॉपी किया गया है। तो यहां से जो है मेन थ्योरी वालों ने कहा कि ये जो एलियंस ने बनाया है ये ओराइन की बेल्ट से आए थे, इसीलिए ओराइंस की बेल्ट को यहां पे कॉपी किया गया है। और यही नहीं, ये देखिए यहां पर पिक्चर देखिए, नाइट के टाइम एक समय, रात में एक ऐसा समय आता है जब हमारे जो है तीनों के तीनों जो स्टार है ओराइंस के बेल्ट के, ये इन पिरामिडों की जो अपेक्स है, ये जो चोटी है, इसके सीध में आ जाते हैं। अब सोचिए ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है। क्या ये पॉसिबल है उस टाइम के लोगों का बनाना? पहले से ये तय कर देना कि हम पिरामिड बनाएंगे तो यहाँ पर सारे के सारे स्टार एकदम सीधे जो है इनके नोक पर ही आएंगे। क्या सुनने में पॉसिबल लग रहा है? ये कहीं पॉसिबल है? अगर ऐसा स्ट्रक्चर इस टाइम बनाना पड़ जाए ना, इस टाइम हम लोग को बनाना पड़ जाए, तब भी सबके पसीने छूट जाएंगे। पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए पूरी जो है आपको एस्ट्रोलॉजी की 3D मैपिंग करनी पड़ जाएगी, कौन सा स्टार किस टाइम कहाँ रहता है, उसके अनुसार आपको बिल्डिंग को जो है डेवलप करना पड़ेगा। दूसरा देखिए कि ये 5000 साल पहले की बात है, जब इजिप्ट वालों को ये भी नहीं पता था कि दुनिया कितनी बड़ी है। ठीक है, आपको पता है ना कि पहले के लोग जो है काफी सीमित हुआ करते थे, जहां रहते थे उनको लगता था बस यही दुनिया है, बाहरों के बारे में कुछ नहीं पता था कि दुनिया कहां तक बड़ी है और कौन कौन से देश है और कौन कौन सी सिविलाइजेशन जो है दुनिया में रहती है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्ट था नहीं। ठीक है, अब तो हमें सब पता है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का दौर है, डिजिटल वर्ल्ड है, सब कुछ पता है, कितने देश हैं, कहाँ पे कौन सी लैंग्वेज चलती है, कहाँ पे कौन सा जो है PM है, CM है, इसके अलावा क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे लोग रहते हैं। लेकिन वो इस समय की बात है जहाँ पे दुनिया में लोगों को नहीं पता था कहाँ पे क्या है और दुनिया कितनी बड़ी है, पृथ्वी कितनी बड़ी है। और पिरामिड्स को, जो हमारा ये वाला पिरामिड है, जो मेन पिरामिड, उसको ऐसे बनाया गया है कि ये वर्ल्ड के सेंटर में, आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा वर्ल्ड का मैप है और जो हमारा पिरामिड है ना वो एकदम वर्ल्ड के सेंटर में, एकदम वर्ल्ड के सेंटर में। अब आप सोचिए कि एंशियंट इजिप्शियन जो प्राचीन मिस्रवासी है, उन्हें तो पता ही नहीं था कि हमारी दुनिया कितनी बड़ी है। तो उन्हें कैसे पता चला कि ये जो हम पिरामिड बना रहे हैं वो एकदम वर्ल्ड सेंटर पे बन रहा है? क्या एक कोइंसिडेंस है? हाँ, जो मेन स्ट्रीम वाले हैं, जो मेन थ्योरी वाले हैं, वो तो कहेंगे कि ये कोइंसिडेंस है, ऐसे बनाया गया और हो गया, मतलब गलती से हो गया, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये कोई कॉन्सिडेंस नहीं है। पूरे दुनिया के केंद्र में जो है पिरामिड का पाया जाना ये कोई छोटी सी बात नहीं है। ठीक है, और यही नहीं, आप आगे देखते जाइए, मैं ऐसे ऐसे जो है प्रूफ दिखाऊंगा कि क्या ही बोले इस बारे में। ये देखिए, जब पिरामिड का कोऑर्डिनेट आप गूगल पे डालेंगे ना, तो आप एक काम करिएगा, गूगल पे जाके डालिएगा द कोऑर्डिनेट ऑफ पिरामिड। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ गीजा पिरामिड डालिएगा, और उसको जब स्पीड ऑफ लाइट से मैच कराएंगे ना, तो एक 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 न्यूमेरिकल एकदम मैच करेगा, एक एक जो न्यूमेरिकल है वो मैच करेगा। देख रहे हैं आप लोग? पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि आप सभी लोग जो है अगर स्टूडेंट रहे हैं कभी ना कभी, तो आप लोगों को सबको पता होगा स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है। तो आप लोगों को टीचर्स, या फिर मैं भी एक टीचर हूं तो मैं बता देता हूं, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। क्योंकि इससे क्या होता है कि हम लोग का कैलकुलेशन इजी हो जाता है। लेकिन इन रियलिटी जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो होती है 299792458 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 लाख से थोड़ा सा कम होती है। ठीक है, थोड़ा सा कम होती है, माइनर सा अंतर होता है, लेकिन होता है। तो आप गूगल पे जब स्पीड ऑफ लाइट डालेंगे ना तो ये मिलेगा आपको, और गूगल पे जब आप जो है कोऑर्डिनेट गूगल मैप पे खोजेंगे तो ये मिलेगा ऐसा कोऑर्डिनेट। अब यहाँ देखिए कि जो स्पीड ऑफ लाइट में न्यूमेरिक है और वही हमारे जो है गीजा के पिरामिड के न्यूमेरिक है। एक एक देखिए, 299972458। अब बताइए कि इससे बड़ा प्रूफ क्या दिया जाए कि ये एलियंस ने बनाया है? क्योंकि ये उस समय की बात है जब इंसान को तो पता भी नहीं था कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है और कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। गूगल मैप तो उस समय था ही नहीं। ठीक है, गूगल मैप उस समय था नहीं, कोऑर्डिनेट उस समय था नहीं, जो हमारे प्रकाश की चाल है, स्पीड ऑफ लाइट है, वो डिस्कवर हुई नहीं थी। तो कैसे इतना एक्यूरेट, एक भी न्यूमेरिक से इसमें चेंज नहीं हो रहा है? अब इससे बड़ा प्रूफ कोई क्या दे कि ये जो है एडवांस टेक्नोलॉजी का काम है। कि पहली बात तो इसे पूरे वर्ल्ड के सेंटर पे बनाया गया है, और दूसरी बात इसको ऐसे बनाया गया है कि इसका जो कोऑर्डिनेट है वो स्पीड ऑफ लाइट से बिल्कुल मैच करता है, बिल्कुल मैच करता है। अब बताइए, ठीक है? नहीं, इसके अलावा और भी देखिए, अभी तो ये शुरू हो रहा है। ठीक है, इधर देखिए, पिरामिड्स फाउंड आउट ऑफ द अर्थ। अब इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? ठीक है, एक नासा ने ड्वार्फ प्लैनेट ढूंढा, ड्वार्फ प्लैनेट। जब वहां की फोटो ली गई तो यहां पर जो है पिरामिड जैसा कुछ शेप दिखा। इसके अलावा जब मार्स पे जो अभी देखा गया क्यूरियोसिटी रोवर ने, तो यहां पे भी पिरामिड का शेप मिला। आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि ये पिरामिड ही है। तो एक ड्वार्फ प्लैनेट
जो नासा ने डिस्कवर किया है वहाँ पे भी कुछ कुछ पिरामिड जैसा शेप है। इसके अलावा हमारा मार्स पे भी पिरामिड जैसा पाया गया है शेप। इसके अलावा एक वेस्टा नाम का एस्ट्रॉइड है, वहाँ पे भी एक पिरामिड जैसा शेप पाया गया है। तो इससे ये पता चलता है कि पिरामिड सिर्फ पृथ्वी पे ही नहीं, पृथ्वी के बाहर भी पाए गए हैं अलग अलग जगहों पर। तो वहां पे पिरामिड किसने बनाए? अगर मान ले एक समय के लिए कि यहाँ के पिरामिडों को मिस्रवासियों ने बनाया है, तो क्या वहां भी मिस्रवासी गए थे पिरामिड बनाने? तो ये रहा एक प्रूफ जो सीधे करता है, इस बात का जो है प्रूफ देता है कि ये एलियंस का ही काम है। तो ये है 4 बड़े बड़े प्रूफ जो एकदम दिखाते हैं कि हाँ वास्तव में ये एलियंस का ही वर्क है, ये एलियंस ने कंस्ट्रक्ट किया है पिरामिडों का, क्योंकि इतने बड़े बड़े पिरामिड तो इंसान के बस के थे भी नहीं। और ये चारों प्रूफ जो है एकदम क्लियर दिखाते हैं कि ये एलियंस का काम है। पहला तो ये कि ये ओराइन्स के बेल्ट के अकॉर्डिंग बना है, दूसरा कि ये पूरे अर्थ के सेंटर पे बना है, तीसरा ये कि इसका कोऑर्डिनेट स्पीड ऑफ लाइट के कोऑर्डिनेट के बिल्कुल सेम है, और चौथा तो ये कि पिरामिड जो है अर्थ के बाहर भी अलग अलग जगहों पर पाए गए हैं, जिससे पक्का प्रूफ होता है कि ये काम जो है एलियंस का ही है। इसके अलावा और कुछ ही बातें हैं जिसको मैं जल्दी से बता देता हूं, ठीक है, उससे भी बातें क्लियर होती हैं कि ये एलियंस का काम है। लेकिन ये चारों मेन प्रूफ है, ये चारों से ही प्रूफ हो जाता है कि ये एलियंस का ही काम है। बाकी आगे भी बात करेंगे। जैसे सबसे पहला तो ये कि जब पिरामिडों के ऊपर रिसर्च चला तो पिरामिडों के ऊपर जो स्केच पाए गए हैं उन स्केच से भी ये डाउट होता है कि ये जो है एलियंस, यहाँ पे एलियन कनेक्शन दिखाता है। जैसे इस फोटो में आप देख रहे हैं, इस फोटो में दिखाया गया कि एक इंसान जो है एक अजीब जीव के साथ हथजोड़ कर रहा है, यानी कि एक दिखा रहा है कि यहाँ इन दोनों के बीच में कोई कॉम्बिनेशन है। तो ये तो इंसान है, लेकिन ये जीव जो है वो थोड़ा सा अजीब है क्योंकि इसका चेहरा कुत्ते का है। दूसरा देख सकते हैं यहाँ पर कि ये एक इंसान है जो क्या कर रहा है, उड़ रहा है। ये औरत है लेकिन इसके पास पंख है और ये उड़ भी रही है। तो ये तो फेक पिक्चर है नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग यानी एंशिएंट टाइम में जो लोग देखते थे वही बनाते थे। हमेशा से यही होता आ रहा है, चाहे अजंता की बात हो चाहे हमारा सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो, लोगों ने हमेशा दीवारों पर वही चीज़ों को बनाया है जो उन्होंने देखा है। तो इसमें उन्होंने देखा है कि एक इंसान जिसके पंख है और वो उड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है पृथ्वी पर तो कोई ऐसा ही नहीं जिसके पास पंख हो। इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये साफ तौर पे एलियन शिप दिखाई दे रही है, यानी एलियन शिप तो उस समय भी आई थी। इसका मतलब है आजकल एलियन शिप का दिखाई देना कोई बड़ी बात नहीं है। और अब तो अमेरिका के पेंटागन ने भी, ठीक है ना, अमेरिका का जो हमारा सुरक्षा विभाग है, पेंटागन ने भी मान लिया है कि एलियन शिप होती है, और उसने भी वीडियो जारी किया और बोल दिया है कि हाँ रियलिटी में एलियन शिप यानी यूएफओ पाई जाती है। लेकिन 5000 साल पहले जो है जो नक्काशियां बनाई गई हैं उसमें भी एलियन शिप को दिखाया गया है। इसका मतलब ये है कि एलियंस उस समय आए थे, इस शिप से आए थे, यहाँ पर लोगों को जो है ज्ञान देकर गए। आगे बात करें इसकी तो देखो, जब पिरामिडों की बात होती है तो स्फिंक्स की बात जरूर होती है। पिरामिड जो है, तीनों पिरामिड है हमारे गीजा के मेन पिरामिड, उसके जस्ट सामने जो एक बहुत बड़ी सी जो है एक मूर्ति बनी है जिसे बोलते हैं स्फिंक्स। ये जो है सिंगल लार्जेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर भी है इन द वर्ल्ड, इन द ऑल ओवर वर्ल्ड। मतलब कि ये पत्थरों से नहीं बनाया गया, जैसे पिरामिडों को अलग अलग पत्थरों से जोड़ के बनाया गया है, लेकिन जो स्फिंक्स है ये एक ही जो है लार्ज स्टोन को काट के बनाया गया है। इसमें किसी और स्टोन का यूज नहीं हुआ है, एक बड़े से स्टोन को काट के बनाया गया है। लेकिन इसका शेप अजीब है। इसका जो नीचे की जो बॉडी है वो शेर की है, किसी जानवर की है, शेर की तरह है, और जो ऊपर का सर है वो इंसान का है। तो ऐसा कोई जो है जानवर तो यहाँ पे है नहीं, ना ही कोई ऐसा इंसान है जिसका मतलब कि सर जो है इंसान का हो और पूरी बॉडी शेर की हो। तो जाहिर सी बात है ये एलियंस का यानी दूसरे ग्रह का जीव रहा होगा जो यहाँ अर्थ पे आया होगा, जिसको यहाँ पे दिखाया गया, ऐसा माना जा सकता है। इसके अलावा बात करें तो इन द लास्ट जो है एक बहुत बेसिक चीज़ है, ये भी काफ़ी अजीब है कि वहाँ पर एक पिरामिड के पास में कुछ दूरी पर एक मंदिर पाया गया, हैथोर का मंदिर है। वहाँ पर जो एक यहाँ पर लाइट की जैसी एक जो है स्ट्रक्चर पाया गया, जैसे आजकल का बल्ब होता है। आजकल के बल्ब को देखे होंगे तो कुछ ये बल्ब थोड़ा सा अलग है, लेकिन ऐसा माना जाता है, हालांकि इस पर मैं कुछ क्लियर नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये जो है उस समय लाइट को इमिट करता था, यानी कि प्रकाश देता था। इसे नाम दिया गया डेंडेरा लाइट्स, ठीक है। जब इसको रिसर्च किया गया तो उसको नाम दे दिया गया डेंडेरा लाइट्स। तो ये जो है आजकल के बल्ब की तरह तो नहीं दिखता है, लेकिन ये कुछ होल्डर जैसा, स्प्रिंग जैसा है, और यहाँ पे वायर जुड़ा है, और ये कुछ वैसा ही कांच का खोखला पार्ट है जिसमें जो है, और ये बीच का फिलामेंट है। तो ये क्या है, जलता है तो प्रकाश देता है, ऐसा वहाँ पर बताया गया है जब रिसर्च हुआ तो। लेकिन ये पॉसिबल कैसे है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की खोज तो उस समय हुई नहीं थी, बल्ब का खोज तो हुआ नहीं था, ये तो एडिसन ने किया, ठीक है। तो 5000 साल पहले, 4500 साल पहले जो है ये डेंडेरा लाइट वहाँ क्या कर रही है,
क्लियर है। हालांकि ये लाइट है कि नहीं कोई नहीं कह सकता क्लियरली, लेकिन इसके शेप को देखते हुए रिसर्चर ने यही पता लगाया है कि ये जो है लाइट ही है और ये उस समय जो है प्रकाश को उत्पन्न करती थी। तो ये सब चीजें जो है काफी अजीब है, जिससे ये पता चलता है कि ये एलियंस थ्योरी मतलब काफी हद तक सही है। तो ये रही कुछ बातें जिससे प्रूफ होता है कि पिरामिडों को इंसानों ने नहीं एलियंस ने बनाया है। सो इन द लास्ट ऑफ वीडियो अब हम बात करेंगे कि इस पूरी कहानी का कंक्लूजन क्या निकला, हमें क्या आंसर मिलता है कि पिरामिडों का कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ है। क्या इसको जो है एंशिएंट इजिप्शियन यानी कि प्राचीन मिस्र में रहने वाले सामान्य लोगों ने, आम लोगों ने बनाया है, या फिर हाई टेक्नोलॉजी से लेस एलियंस ने बनाया है जो पृथ्वी के बाहर दूसरे ग्रहों से यहाँ पर आए थे। अब इसका आंसर जो है देना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि ये जो है अभी वर्ल्ड की बिगेस्ट मिस्ट्रीज में से एक है। अभी भी इस पर कंट्रोवर्सी चल रही है, लेकिन फिर भी अब तक रिसर्च में जो बातें सामने आई हैं मैंने इस वीडियो में सब दिखा दिया है। कुछ माइनर सी बातें और भी थी जिनको मैंने नज़रअंदाज कर दिया है, क्योंकि वो बहुत छोटी सी बातें थी। अगर उन बातों को भी इंक्लूड करते तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता, 1 घंटे से पार चला जाता। लेकिन मैंने मेन सभी टॉपिकों को कवर किया है ताकि आपको पता चल सके कि ये पिरामिड कंट्रोवर्सी कितनी बड़ी है। और इसको लेकर जो है अब तक जो है यहाँ पर 2 जो है पूरे ग्रुप बटे हुए हैं। मैंने बता ही दिया कि एक मेन स्ट्रीम वाले हैं जो मानते हैं कि ये एंशिएंट इजिप्टियन ने बनाया है, प्राचीन लोगों ने बनाया है, और दूसरे लोग एलियन थ्योरी वाले मानते हैं कि ये एलियंस ने बनाया है। बाकी मैंने सारे प्रूफ आपके सामने दिखा दिए हैं कि क्या क्या प्रूफ मिले हैं। तो आप जो है कमेंट में बताएंगे, अपना जो है ओपिनियन रखेंगे कि आपको क्या लगता है कि इसे एंशिएंट लोगों ने बनाया है या फिर किसी एक्सटर्नल जो है एक्सटर्नल प्लेनेट से आए हुए किसी और जो है परग्रही एलियंस ने बनाया है। अगर बात करें मेरे ओपिनियन की, मेरे पर्सपेक्टिव की, तो मैं अगर कहूं तो ये कहना तो गलत होगा, लेकिन मेरा ज़्यादा का ज़्यादा झुकाव जो है एलियन थ्योरी पर है। रीज़न ये है कि अगर प्राचीन समय के लोगों ने इतना एडवांस स्ट्रक्चर बनाया है पिरामिड जैसा, तो उस एडवांस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो उनके पास इक्विपमेंट्स थे, जो मशीनें थी, वो मशीनें कहाँ गायब हो गई। उनके भी तो कुछ अवशेष मिलने चाहिए, उनके भी तो कुछ ट्रेसेस मिलने चाहिए कि वो मशीनें कैसी थी। फिर भी अगर एक समय के लिए मान लिया जाए कि एंशिएंट इजिप्शियन का ही काम है ये, यानी प्राचीन लोगों का काम है, तो इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो गले से नीचे नहीं होते थे। जैसे मैंने बताया ये आप लोगों को, कुछ बातें ऐसी हैं जैसे कि ये सब बातें कि पिरामिड का पैटर्न जो है एकदम ओराइन बेल्ट के अकॉर्डिंग पाया जाना। दूसरा, पिरामिड को वर्ल्ड सेंटर में पाया जाना, अर्थ के सेंटर पे पाया जाना, ठीक है। इसके अलावा इसका कोऑर्डिनेट जो है बिल्कुल लाइट के स्पीड के एक डिजिट का इक्वल होना। इसके अलावा पिरामिडों का जो है आउट ऑफ द अर्थ पाया जाना, यानी अदर प्लैनेट्स पे, अदर ड्वार्फ प्लैनेट्स पे पाया जाना, ये सब बातें। इसके अलावा अजीब अजीब स्केच पाए जाना जिसमें जो है यहाँ के जीव है ही नहीं, यहाँ के क्रिएचर है ही नहीं, एलियन शिप का दिखना। इसके अलावा ये स्फिंक्स का दिखना, ये कौन सा जीव है, ये कौन सा जानवर है जो पृथ्वी पर है ही नहीं। इसके अलावा डेंड्रालाइट का पाया जाना, यानी कि कुछ बातें ऐसी हैं जिनको देख के लगता है कि यहाँ पर कुछ तो अजीब हुआ था एंशिएंट टाइम में। कोई ना कोई जो है एक्सटर्नल लोगों से जो है संपर्क था और वो लोग आकर यहाँ पे गाइडेंस किए और पिरामिडों का निर्माण करवाए थे या किए थे। क्लियर है। तो खैर ये तो मेरा ओपिनियन है। अभी भी मैं जो है आप लोगों का ओपिनियन जानना चाहता हूँ। आप लोग जो है आराम से ये वीडियो देखकर सोच समझ के आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि ये किसका वर्क है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।